हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास सर। आप लोग VACC मैथमेटिक्स चैनल को देख रहे होंगे। इसे देखना ना भूलें। हर स्टूडेंट्स हर मित्र के पास भेजें। किसी भी क्लास का हो, 11th 12th 9th 10th जो भी है सभी का वीडियो डला रहा है। सभी बच्चे आप लोग देखें। आज तो हम लोग जो टॉपिक लाए हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। हम लोग का टॉपिक जो है वो क्लास 9th का है। भारतीय भवन एक्सरसाइज 15 अभी चल रहा है। ठीक है, मेंसुरेशन में बेलन है जिसको हम लोग सिलेंडर बोलते हैं। क्या पढ़ाया जा रहा है? अभी बेलन पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है उस पर हम लोग चलते हैं। यदि किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल, भाई हम लोग हल कर रहे हैं। आधार का क्षेत्रफल जो हम लोग को पता है, आधार का क्षेत्रफल जो हम लोग को पता है 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, या आधार का क्षेत्रफल कह रहा है, नहीं वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग को निकालना होगा। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे, आधार का क्षेत्रफल चलेंगे तो सीधे यहाँ पे लिखेंगे आधार का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। पहले यहाँ तक हम लोग पढ़े, यहाँ तक काम कर रहे हैं। आधार का क्षेत्रफल क्या हो गया? पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल आधार का कितना दिले है? 38.5। पाई का मान पूछो तो 22/7 ले लेंगे और ये आर स्क्वायर। अब देखिए सर, इस पॉइंट को हटाएंगे कुछ भी तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, तिरछा तिरछी गुना, यहाँ पे कुछ हो 1 मान लो, यानी 10 गुने 22 गुने आर स्क्वायर बराबर 385 गुने 7 हो जाएगा। क्लियर है? अब इसको आर स्क्वायर बराबर 385 गुने 7/10 गुने 22 कर सकते हैं। क्लियर है? अब इसको काटिए। पहले 5 से इसको काटेंगे, 5 से इसको काटेंगे तब 5 दूनी 10 कट जाएगा। इसको 5 से काटेंगे तो देखिए सर 5 से काट रहे हैं आपके सामने। 7×5 = 35 होता है ना, कट गया 3 5 फिर 7×5 = 35, यानी कितना मरतबे कटा? 77 मरतबे। 11 दूनी के 22 और 11 सत्ते 77। यानी हम लोग को जो पता चला वो देखिए, आर स्क्वायर बराबर हम लोग को 7 गुने 7/2 गुने 2 पता चल गया। स्क्वायर से हम लोग यहाँ पे रूट चढ़ा देंगे, यानी आर बराबर √7 × 7/2 × 2 करेंगे। स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल का नियम है कि 2 गो में से एगो हम लोग बाहर कर लेते हैं। 7 2 गो दिख रहा है तो 1 बाहर कर दिए, 2 2 गो दिख रहा है कर दिए, यानी रेडियस त्रिज्या जो हम लोग को मालूम हो गया 7/2 सेंटीमीटर। क्लियर है? उसके बाद सर क्या कहते हैं, और ऊंचाई 84 सेंटीमीटर है, यानी हाइट हम लोग को 84 सेंटीमीटर मालूम है सर के कहने के अनुसार। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालें, यानी हम लोग को बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर वाट बोला जा रहा है। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हमको पता नहीं है। जब बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल नहीं पता है तो सीधे हम लोग क्या करेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है हम लोग को सीधे लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr/h होता है। 2πr/h होता है ना। हम लोग को क्षेत्रफल निकालना है तो 2 × पाई का मान कुछ होना है तो 22/7 दिया हुआ है। आर रेडियस कितना है? 7/2, तो 7/2 कर लिए। एच कितना मालूम है? 84 मालूम है, 84 कर लिए। काट दीजिए ना, 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल। 7 से 7 क्या हो गया? कैंसिल। अब हम लोग को जो बचा वो 22 गुने 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 22 गुने 48 सेंटीमीटर स्क्वायर बचा। तो हम लोग 22 में 48, 22 गुने 48 नहीं, 22 गुने 84 है। 22 गुने 84 यानी 84 में 22 से मल्टीप्लाई करो। 8 यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4 दूनी के 8 हो जाएगा, 8 दूनी के 16, 4 दूनी के 8 हो जाएगा, 8 दूनी के 16, यानी हम लोग कितना आ गया? 8 आ गया।
8 6 14 और 6 1 7 1 8 8, यानी हम लोग को कितना मालूम हो गया 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम लोग को ये जो पता चला वो हम लोग का आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या करा उस पर ध्यान दीजिए। मेंसुरेशन है भाई। क्वेश्चन जब पढ़ते हैं उस समय ध्यान दीजिए कि सर क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन जो समझ में आ गया मेंसुरेशन का हल कर लेगा, डाटा लिख लिया हल कर लेगा। अब देखिए हम लोग चलते हैं आगे, क्या सर बोल रहे हैं। जो सर को कहना है एक बेलन का आयतन 5720 सेंटीमीटर क्यूब है, सर को कहना है। यानी हम लोग हल यहां से कर रहे हैं, बेलन का आयतन दिया हुआ है तो सीधे यहाँ पे लिखेंगे पहले डाटा, बेलन का आयतन। बेलन का आयतन हम लोग लिख लिए 5720 सेंटीमीटर क्यूब है। आगे पढ़ते हैं। और व्यास 20 सेंटीमीटर है भाई। व्यास हम लोग को जो मालूम है 20 सेंटीमीटर है, तब त्रिज्या निकालेंगे। तब त्रिज्या का फॉर्मूला होता है व्यास बटा 2 होता है, यानी 20/2 करेंगे 10 सेंटीमीटर हमको त्रिज्या पता चल गया। क्लियर। तो इसकी ऊंचाई मालूम कीजिए, यानी ऊंचाई हम लोग को इसमें पता नहीं है, ऊंचाई निकालना है। क्लियर है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं, यानी प्रश्नानुसार जो प्रश्न कहता है। बेलन का आयतन दिया हुआ है ना, तो बेलन का आयतन ही हम लोग पहले निकालेंगे तो ऐसे निकल जाएगा। सीधे लिखेंगे बेलन का आयतन। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन जो होता है पाई r स्क्वायर h। पाई r स्क्वायर h होता है। आयतन कितना मालूम है 5720। पाई का मान कुछ भी नहीं है तो 22/7 लेंगे। r हम लोग को 10 है, स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे। h हम लोग को नहीं मालूम है, निकालना है। कुछ भी नीचे 1 मालूम है, इसके नीचे कुछ भी नहीं 1 मालूम है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे जिसको तिरछा तिरछी गुना करते हैं, तो 1 में इस सब से मल्टीप्लाई करेंगे कोई फैक्ट पड़ेगा नहीं, तो सीधे लिखेंगे 22 गुने 10 गुने 10 गुने h बराबर लिखेंगे 5720 गुने 7। कोई भी चीज जो गुना में होता है उसको भाग में कर देते हैं, तो ये गुना में आता है h बराबर 5720 गुने 7 बट्टा हमको मालूम चला 22 गुने 10 गुने 10 पता चल गया। क्लियर है। अब देखिए सर 1 शून्य से 1 शून्य कट गया। अब इसको भी 11 से काटते हैं, इसको भी 11 से काट के देखते हैं। या देखिएगा इसको भी 2 से काटते हैं, इसको 2 से काटेंगे तो ये 5 मरतबे कटेगा। ये 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 5 दूनी के नहीं गलत हो जाएगा ना। 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 6 दूनी 12। अब देखिए काटते हैं, आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसको भी काटिए 2 से, 11 दूनी 22। इसको 2 से काटेंगे तो देखिए सर 2 से काट देंगे तो 1 मरतबे 4 दूनी 8, 3 दूनी के 6, इतना आ गया। अब इसको हम लोग 11 से भाग देते हैं 143 में, तो 1 मरतबे में 11, 4 में से 11 3 3 यानी 33, 11 तिया 33, यानी हम लोग को ये कितना मरतबे कट गया 13 मरतबे कट गया। अब 13 मरतबे कट गया ना भाई, तो h बराबर 13 में 7 से करिए। देखिए 13 में 7 से गुना कर रहे हैं तो 13 7 21, 7 2 9, 91 बटा कितना आ गया 5, यानी इसको इतना पे भी लिख सकते हैं सेंटीमीटर। इतना पे नहीं देगा तो 5 से डिवाइड कर दीजिएगा। 1 मरतबे में 5 यानी 4 उतरा, 1 8 5 कितना होता है 40, पॉइंट करेगा 18.2 समथिंग देगा, 18.2 सेंटीमीटर आंसर देगा। या h बराबर हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 18.1/5 सेंटीमीटर। 18.1/5 सेंटीमीटर या 18.2 सेंटीमीटर या 91/5 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी हम लोग आंसर लिख सकते हैं। क्या है 13 के दूसरा नंबर, 13 का b यानी दूसरा नंबर। सर क्वेश्चन क्या कहते हैं ध्यान से देखिएगा। सर को कहना है एक सम्मेलन का आयतन 5544 सेंटीमीटर है। फिर हम लोग को आयतन पता है,
डाटा लिखना सीख जाइएगा, मैथ बनाना आ जाएगा। ठीक है, पहले हम लोग हल लिख लेते हैं। अब क्या करते हैं, आयतन मालूम है बेलन का, तो सीधे लिख लेते हैं बेलन का आयतन। बेलन का आयतन लिख लिए 5544 सेंटीमीटर क्यूब पता है। क्लियर। और इसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है, यानी ऊंचाई जो हम लोग को पता है वो 16 सेंटीमीटर है। तो बेलन की त्रिज्या निकालें, यानी इसमें हम लोग को त्रिज्या पता नहीं है और पाई का मान 22/7 यूज करना है। क्लियर। अब चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि त्रिज्या निकालना है ना, तो सीधे यहाँ पे लिखेंगे बेलन का आयतन। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन जो होता है वो होता है πr²h। आयतन 5544 सेंटीमीटर मालूम है, तो 5544 बराबर 22/7, क्योंकि पाई का वैल्यू 22/7 लेने के लिए बोला जा रहा है। आर हम लोग को नहीं पता है, एच हम लोग को 16 पता है। कुछ भी नीचे 1 मान लेते हैं, अभी कुछ भी नीचे 1 मान लेते हैं। क्लियर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने का मतलब तिरछा तिरछी गुना कर लेंगे। क्लियर है। तो देखिए सर क्या करेंगे, r² इंटू 22 इंटू 16 बराबर 5544 गुने 7। अब जो भी चीज़ गुना में रहता है उसको हम लोग भाग में कर लेते हैं, तो सीधे लिखेंगे r² बराबर 5544 गुने 7, 5544 गुने 7 बट्टा 22 गुने 16 लिखेंगे। क्लियर है। 11 से इसको भी काटेंगे, 11 से इसको भी काटेंगे। देखिए सर 11 से काट रहे हैं हम लोग, 11 × 5 = 55 हम लोग को कट गया, 4 जीरो उतारे यहाँ पे, 4 × 4 = 44, यानी हम लोग को 504 आया। 11 दूनी 22। अब इसको 2 से काट देते हैं। देखिए सर 2 से काट रहा है 504, यानी के बार 2 दूनी के 4, 1 उतरा 5 दूनी के 10 और 2 दूनी के 4, यानी कितना आ गया 252 मरतबे कट गया। 252 मरतबे कटा ना। अब फिर इसको 16 से काट कर देखे क्या, अगर कट जाता है तो अच्छी बात है। 16 दूनी 32, 1 मरतबे में 16 हो गया, और कितना आ गया 9 6 15, नहीं न कटेगा सर, पॉइंट में चला जाएगा। तो 2 से इसी को काटो, 8 दूनी के 16, एकदम छोटा छोटा सा लेके काट रहा है। 1 मरतबे 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, फिर इसको काटो, 4 दूनी 8, इसको फिर काटो, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6। अब नहीं कटेगा तो इसको r² बराबर 63 गुने 7/4 लिख सकते हैं सेंटीमीटर। r बराबर स्क्वायर से रूट चढ़ा दो, यानी √63 को लिख सकते हैं 7 गुने 9 गुने 7/4, 7×63 होता है ना। अब देखिए स्क्वायर रूट का रूल है कि 2 गो में से एगो निकल जाता है, तो 2 गो 7 दिया हुआ था, एगो निकाल दो, और 9 का वर्गमूल 3 होता है, 4 का वर्गमूल 2, यानी हम लोग को 21/2 सेंटीमीटर आ गया। यानी इसको लिख सकते हैं r बराबर 10.5 सेंटीमीटर भी हम लोग इसको लिख सकते हैं, या 21/2 सेंटीमीटर पे। यहाँ पे भी आंसर दे दीजिएगा, कोई गलत नहीं होगा। आगे भी आंसर 10.5 सेंटीमीटर, ये हम लोग का आंसर प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन सर क्या बोल रहा है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर का ए है। 14 नंबर का ए है। 14 नंबर में 2 क्वेश्चन है। 14 का पहला क्या बोल रहा है जो सुनिए, बोला जा रहा है एक समवृत्ताकार बेलन का आयतन। देखिए सर फिर हमको बेलन का आयतन पता है ना पता। तो सबसे पहले यहाँ पे हल लिखेंगे बेलन का आयतन। डाटा लिखना सीख जाइएगा, मैथ बनाना सीख जाइएगा। बेलन का आयतन लिख दिए। बेलन का आयतन कितना मालूम है 2310 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर नहीं मीटर क्यूब। आधार का व्यास, यानी हम लोग को यहाँ पे व्यास जो पता है
14 मीटर पता है, तो जब व्यास पता है 14 मीटर तो त्रिज्या निकालेंगे ना भाई। तो त्रिज्या बराबर हम लोग को फॉर्मूला होता है, त्रिज्या बराबर व्यास बटा 2 होता है, तो 14 बटा 2 कर देंगे 7 मीटर, यानी त्रिज्या जो हम लोग को पता चल गया वो 7 मीटर पता चल गया। क्लियर है। अब सर क्या कहते हैं, तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालिए। अब हम लोग को इसमें सबसे पहले बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr/h होता है, तो हमको h नहीं ना मालूम है, तो सबसे ऊंचाई भी नहीं हमको इसमें पता है, निकालना होगा, और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल भी निकालना होगा। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल भी हम लोग को मालूम नहीं है। क्लियर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे, प्रश्नानुसार जो प्रश्न कहता है। बेलन का आयतन सीधे लिखेंगे, बेलन का आयतन जो होता है πr² h होता है, πr²h। आयतन 2310 मीटर क्यूब है, तो 2310, पाई का मान कुछ भी नहीं है तो 22/7, आर हम लोग को 7 है तो 7 × 7, एस तो पता ही नहीं है, एस तो निकालना है ना। 7 से 7 क्या हो गया, कैंसिल, यानी 2310 बराबर 22 × 7 × h कर लेंगे। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जो गुना में होता है उसको भाग में कर लेंगे, यानी h बराबर हम लोग लिख लेंगे क्या, 2310 बट्टा 22 × 7 कर लेंगे। अब देखिए सर, इसको काट दीजिए 22 से, तो 22 से काट रहे हैं, देखिएगा एक मरतबे में 22 कट गया, एक उतरा। अब देखिए सर, एक अंक उतारने का अधिकार है, यहाँ पे बैठा के उतार देंगे, यानी 5 मरतबे कट जाएगा। यानी इसको हम लोग कितना मरतबे काटे, 5 मरतबे, 105। अब 105 आया तो 7 से 105 काट के देखो, एक मरतबे में 7, ऊपर से उतरा 3, आई उतरा गया 5, 7 × 5 = 35, यानी इसको काटो 15 मरतबे, यानी ऊंचाई हम लोग को कितना मालूम हो गया, 15 मीटर। अगर 15 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 × 5 = 35, 7 7 3 10, 105 आ गया। यानी हम लोग को ऊंचाई जो पता चला वो 15 मीटर पता चला। इसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, जो देखिए बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल मालूम करना है ना, तो सीधे यहाँ पे लिखेंगे बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है 2πr/h। अब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है 2πr/h, तो 2 जो के त्यों रहने दीजिए, पाई का मान कुछ भी नहीं है तो 22/7 लिखिए। आर हम लोग को पता है 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर लिखिए। एच हम लोग को पता है 15, तो यहाँ पे 15 लिखिए। 7 से 7 कैंसिल कीजिए, यानी 2 × 22 × 15, 22 दूनी 44 मीटर स्क्वायर, क्योंकि मीटर में है। अब 22 दूनी 44, 44 में 15 से गुना करो, 5 को 20, 5 को 20 और 2 22, 4 और 4 066, यानी 660 मीटर स्क्वायर। ये हम लोग का आंसर प्राप्त हुआ 14 का पहला नंबर। क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, 14 का बी। 14 का बी क्या बोल रहा है उस पर चर्चा हम लोग करेंगे। सर को कहना है एक समवृत्ताकार बेलन का आयतन। फिर देखिए समवृत्ताकार बेलन का आयतन बार बार बोल रहे हैं। कोई भी स्टूडेंट्स है जो डाटा लिखने के लिए सीख जाएगा, मैथ बनाना सीख जाएगा, भाषा वाला, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हल लिखते हैं, उसके बाद बेलन का आयतन, बेलन का आयतन जो होता है दिया हुआ है 448 पाई सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर। और बोला क्या जाए, जिसकी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, यानी ऊंचाई जो हम लोग को पता है वो 7 सेंटीमीटर पता है। तो बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो त्रिज्या तो हमको पता ही नहीं है, सबसे पहले त्रिज्या निकालना होगा, तब हमको संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना होगा।
संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा। अब देखिए डाटा लिखने से हमको क्लियर हो गया कि सबसे पहले त्रिज्या निकालना होगा, उसके बाद संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना होगा, है ना भाई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चल रहे हैं प्रश्नानुसार। जो प्रश्न कह रहा है सर यहाँ पे बेलन का आयतन निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे बेलन का आयतन। बेलन का आयतन जो होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर। आयतन मालूम है 448 पाई आर हम लोग को निकालना है, एच हम लोग को 7 पता है। पाई से पाई क्या हो गया, कैंसिल, यानी 448/r स्क्वायर इंटू 7 पता चल गया। जो गुना में उसको भाग में कर देंगे तो सीधे r स्क्वायर बराबर 448/7 हो जाएगा। क्लियर। इसको काटिए, डिवाइड कीजिए। अब यहाँ पे 44 8 7 छक 42 होता है, कट गया 2 7 चौक 28, यानी 64 मरतबे कट गया। अब हम लोग को r स्क्वायर बराबर 64 प्राप्त हुआ, तो a बराबर √64, a बराबर हम लोग को ±8 सेंटीमीटर मालूम चल गया। कितना चला, 8 सेंटीमीटर। अब सर क्या कहते हैं बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो सीधे यहाँ पे लिखेंगे हम लोग बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है, ध्यान दीजिएगा, संपूर्ण पृष्ठ का 2πr इंटू r प्लस एच होता है। 2πr इंटू r प्लस एच। तो 2 रहने दीजिए, पाई का मान 22/7 है। r हम लोग को कितना निकला है, r हम लोग को 8 निकला है, 8 लिख दिए। और हम लोग को यहाँ पे 8 प्लस एच कितना है, 7 है, 7 कर दिए। अब यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चा को नहीं होगा। अब देखिए सर 22 दूनी 44 गुने 8/7 हो जाएगा, और इंटू 8 7 कितना होता है, 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, जो गुना कर लेंगे। तो देखिए सर 8 चौको 32, यहाँ पे देखिए ना 44 में 8 से कीजिए, तो 8 चौको 32 की 2 हाथ 3, 8 चौको 32 और 3 35 में 15 से कर लीजिए। तब 5 दूनी के 10, 5 दूनी के 10, 5 दूनी के 10, 5 5 25 1 26, 5 दूनी के 10, 5 5 25 1 26, 5 15 2 17 हो जाता है, यानी 2 हो गया, 5 हो गया और 3 हो गया, यानी 0 6 2 8 7 5 12 3 1 4 1 5, यानी हम लोग को कितना आ गया, 5280/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर इसको पॉइंट में लाना चाहते हैं तो 7 से हम लोग 5280 में डिवाइड कीजिए। 7 7 49, 8 7 56, तो 7 मरतबा लगाइए, 7 7 49, ई कट गया, 9 3 12 होता है, और यहाँ पे 8 7 5 35। अब यहाँ पे कितना उतर गया, 3 और 0, अभी कितना हो जाएगा, 7 चौक 28, 7 चौक 28 होता है। इस तरह से पॉइंट हम लोग को आते रहेगा समथिंग। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग इतना बाई 2/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, या इसको पॉइंट में भी आप लिख सकते हैं, उससे कोई हम लोग को दिक्कत नहीं है। ये सभी बच्चे अच्छे से इसे समझने का प्रयास करेंगे। ये क्वेश्चन आपका क्या बोला जा रहा है, ये हम लोग को 7,754.2/7 सेंटीमीटर पर आ गया। अगर इसका आंसर पाई में देगा, अगर पाई का मान नहीं बैठाने के लिए बोल रहा है, तो इसको इस तरह से भी हम लोग हल कर सकते हैं, जो हम लोग को 2πr इंटू r प्लस एच होता है, तो पाई का मान नहीं बैठाएंगे। अगर पाई में आंसर देगा तो पाई का मान नहीं बैठाएंगे, तो देखिए नहीं बैठाएंगे, तो 2πr हम लोग को कितना है, 8 प्लस एच कितना है, 7, तो 8 दूनी 16 पाई, अगुने 8 7 15। अब 16 में 15 से मल्टीप्लाई करो। अब देखिए सर 16 में 15 से करेंगे तब 15 6 90, 16 0 9 6, यहाँ पे कितना हो जाएगा, गलती नहीं कर रहे हैं,
16 में कितना से किए, 16 पचे 80 ना होता रहे, 16 पचे कितना होता है 80 है, और यहाँ पे 16 1 0 8 6 14 यानी कितना आ गया 240 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हम लोग को आ गया। इस टाइप पे हम लोग को क्वेश्चन को कंप्लीट करना है, इस टाइप पे बनाने का काम करना है। कब, जब पाई में आंसर देगा ना तब हम लोग इसको इस टाइप से बनाएंगे। अगर पाई में आंसर नहीं देगा तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं। अगर बच्चे ढेर बोलते कि सर कहाँ पे पाई का मान देंगे, कहाँ पे पाई का मान नहीं देंगे, अगर पाई का मान भी देते हैं तो उसे कोई फैक्ट नहीं पड़ता है, ना भी दीजिएगा। क्योंकि हम लोग को पता है कि पाई देना है कि नहीं देना है, नहीं जानकारी रहता है, इसीलिए हम लोग पाई भी देंगे तो सही और इस तरह से बना सकते हैं सही, कोई दिक्कत नहीं है।